Assalamu alaikum friends. Today we have to discuss the topic of food chain. Food chain means transfer of energy or food from one trophic level to another. मीन्स के एक एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो प्रोसेस है एनर्जी का मीन्स के फूड्स का वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम फूड चेन की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं कि फूड चेन ये ऑर्गेनिज्म्स की सीरीज़ है। चेन मीन सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करती है नेक्स्ट सोर्स के पर, अपने खुराक के लिए नेक्स्ट जो उसका सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसे हम बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन मीन्स के एनर्जी किस तरह से इकोसिस्टम से ईटिंग ऑर्गेनिज्म से वो खुद एज अ सोर्स ऑफ फूड बनती है। किस तरह से मीन्स के जब पौधे हैं, जिस तरह के इनकी फूड चेन की जिस तरह मिसाल है कि पौधे मीन्स के प्लांट्स या फ्रूट्स जब इन्हें एनिमल्स ईट करते हैं तब यही एनिमल्स सोर्स ऑफ ईट बनते हैं फॉर द कार्निवोर्स मीन्स के जो गोश्त खाते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ फूड बनते हैं। तो यही इसी चीज़ को चेन्स बोलते हैं। मीन्स के प्लांट को एनिमल ने कंज्यूम किया, इसी के बाद जो एनिमल्स हैं उनको कार्निवोर्स ने जो है ना, जो गोश्त खाने वाले जानवर हैं, उन्होंने उन्हें ईट किया। तो यही बात यहाँ रिपीट होती है कि इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो ईटिंग होते हैं, ईट करते हैं प्लांट्स को, तो उनको किस तरह आगे अदर एनिमल मीन के कार्निवोर्स किस तरह ईट करते हैं। तो यही बात आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें फूड चेन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के प्रोड्यूसर्स, सेकंड इज़ कंज्यूमर, थर्ड इज़ डीकम्पोज़र। तो फर्स्ट जो है ना वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स अपनी वर्डिंग से शो कर रहा है कि जो प्रोड्यूस करे। प्रोड्यूसर में प्लांट्स आ जाते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर ये प्लांट्स ही को बोलते हैं। प्लांट्स मीन्स के ये जो है ना अपनी खुराक खुद ही तैयार करते हैं, इसी वजह से इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। मीन्स के ऑटोट्रॉफ भी इन्हें कहते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार करें। किस तरह के, जब सूरज की रोशनी पौधों के ऊपर पड़ती है तो पौधे एज अ रिज़ल्ट फूड खुराक तैयार करते हैं, और इसी वजह से प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर्स के बाद प्रोड्यूसर इनको ईट कौन करता है, प्लांट्स को ईट कौन करता है? ये जो ईट करते हैं उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैं जो कंज्यूम करते हैं, खाते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स सेल्फ एनर्जी, खुद की एनर्जी के लिए, तो उन्हें कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर मीन्स के एनिमल्स, उनमें एनिमल्स आ जाते हैं। हम इंसान भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, कंज्यूमर की कैटेगरी में। तो इसके बाद जो ये सेकंड पॉइंट हो गया, जो थर्ड पॉइंट है वो डीकम्पोज़र है। मीन के डीकम्पोज़र में आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, और ये जो इंसेक्ट्स हैं, हशरात उलर जितने भी हैं, ये सारे के सारे डीकम्पोज़र में आ जाते हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना, जो भी बची कुछ खुराक होती है, जिस तरह के ये प्लांट डेब्रेस हैं या एनिमल डेब्रेस हैं, ये जो मैदा बच जाता है, जिस तरह के ये पौधे जब डेड हो जाते हैं, जब इनको सही तरह से खुराक नहीं मिलती, तो ये जो पौधे डेड होकर ज़मीन पे गिरते हैं, या पत्ते जिस तरह के उन पे जर्द पड़ जाती है, वो गिर के जब ज़मीन पे जब गिर जाते हैं ना, तो उस दौरान उनकी डीकम्पोजिशन होती है। वो डीकम्पोजिशन मीन तोड़ फोड़, वो पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये पीसेस में डिवाइड होना मीन्स कि यही डीकम्पोजिशन है। और यही डीकम्पोजिशन जो है एक्ट करती है एज अ मिनरल फर्टिलाइजर्स फॉर द प्लांट्स। पौधों के लिए ये
मेन रोल प्ले करती है, पौधों के लिए ये मेन रोल प्ले करती है कि जो है ना इनको फर्टिलाइज़र पहुंचाती है। मीन्स के ये अपने जो भी पौधे गिरते हैं या कोई भी प्लांट इसी तरह से होता है या पत्ते गिरते हैं तो इनसे ही डिकम्पोज करके वायरस बैक्टीरिया इनको अपनी खुराक, वायरस और बैक्टीरिया इनसे अपनी खुराक लेते हैं और जो बचा कुचा होता है उसी से पौधों की भी ये एज फर्टिलाइज़र के ऊपर एज फर्टिलाइज़र पौधों के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह ये क्लियर हुआ कि फूड चेन क्या है। फूड चेन में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ प्रोड्यूसर, सेकेंड इज़ कंज्यूमर, थर्ड इज़ डिकम्पोजर। ये एक सर्कल्स में होते हैं। जिस तरह फूड, जब प्लांट्स पौधे जो हैं वो खुराक देते हैं, वो कौन एनिमल्स कंज्यूम करते हैं, तो और जो कार्निवोर्स होते हैं एनिमल वो इन एनिमल्स को खाते हैं। और इसी तरह जो डिकम्पोज़र होते हैं वो इनको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज होने के बाद फिर ये जो डिकम्पोज हो जाते हैं पौधे, एनिमल, जो कुछ भी होता है, ये प्लांट डेब्रिस हैं, एनिमल डेब्रिस, जो कुछ भी हैं, ये जब डिकम्पोज हो जाता है तो ये दोबारा यूज़ होते हैं एज अ प्रोड्यूसर के लिए, यूज़ होते हैं एज अ फर्टिलाइज़र्स। तो इस तरह से ये सर्कल चलता रहता है। प्रोड्यूसर अपनी खुराक तैयार करके कंज्यूमर को देते हैं और कंज्यूमर इसी तरह जब जो कार्निवोर जब होते हैं एनिमल वो उन कंज्यूमर को खा के जो अपनी खुराक वो करते हैं। इसी तरह कंज्यूमर जब डेड हो जाते हैं तो उनसे डिकम्पोज मीन्स के वायरस, बैक्टीरिया, इसी तरह के इंसेक्ट्स जो भी हैं वो सारे के सारे इनको जब वो डेड हो जाते हैं तो इनको डिकम्पोज करके अपनी खुराक लेने के साथ जो और बचता है तो वो दोबारा प्रोड्यूसर को देते हैं। तो इसी तरह ये सर्कल चलता रहता है। तो ये एक सिंपल वो है, सिस्टम है फूड चेन। लेकिन अगर हम फूड वेब की बात करें तो वो जो है ना, जो सीरीज़ है फूड चेन की, वो एक कम्प्लेक्स वो है, उसके अंदर काफ़ी सारा वो आ जाता है, ट्रैफिक लेवल, ये वो वगैरह। लेकिन ये जो फूड चेन है ये सिंपली है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये जो चेन बनी हुई है रेड एरो से, ये पहले पहले प्रोड्यूसर हैं, मीन्स के ग्रास, ये प्लांट्स ही में आ जाते हैं। तो ये जो ग्रास हैं ये प्रोड्यूसर इनको बोलते हैं। तो इनको जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनको कंज्यूम करता है उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, जिस तरह के ग्रास हॉपर है। और इसी तरह ग्रास हॉपर को जो खाता है, क्योंकि अब ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर तो हो गया, इसके बाद जो भी ग्रास हॉपर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। जिस तरह के ये शो की गई है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है ब्लू बर्ड्स। और इसी तरह जो ब्लू बर्ड्स को मतलब इसके सेकेंडरी कंज्यूमर को जो ईट करेगा उसे या कंज्यूम करेगा, मीन्स के स्नैक, उसे टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं। और इसी तरह सर्कल में जो है ना टर्शरी कंज्यूमर स्नैक को जो ईट करेगा उसे कहते हैं एपेक्स प्रेडेटर आउट्स मीन्स के। और इसी तरह इसके बाद जो है ना डिकम्पोज होती है, डिकम्पोजिशन होती है। तो जो डिकम्पोजिशन